हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम बात करेंगे 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में। बिहार लोक सेवा आयोग ने 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है उसको रिलीज किया। यहां पर हम दो बात करने वाले हैं। एक तो नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें डिस्कस की गई हैं, पहली बात तो ये है, तो कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करेंगे। दूसरा आपको ये बात करेंगे क्या स्ट्रेटेजी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखें और जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट जरूर करें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए लेट्स बिगिन विद दिस वन। तो पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह लिखा है कि यहां पर पदों के बारे में जानकारी लिखी हुई है। जैसे पुलिस उपाधीक्षक हैं, गृह विभाग, बेसिकली अपना डीएसपी की पोस्ट है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये जो वैकेंसीज यहाँ पे सभी कैटेगरीज के लिए लिखी हुई आपके सामने दिख रही होगी, यू कैन सी एट हियर। तो यहाँ पर ये तो सब कुछ लिखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन न्यूनतम वर्ष जो है ये 20 ईयर्स है। तो हर किसी का अपना न्यूनतम वर्ष दिया है 20 ईयर्स, कुछ का 22 साल है, कुछ का 22 साल है, लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो अनारक्षित की 37 साल है। ये आप याद रखेंगे। और अनारक्षित महिला हो या पिछड़ा वर्ग के हों या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हों, इन सभी के लिए 40 साल है। यदि यही SC ST कैटेगरी के हैं तो उनको 2 साल का और रिलैक्सेशन है, मतलब 42 साल का है। तो ये सारी एज कैटेगरीज लिखी हुई हैं, आपके सामने देख सकते हैं। कई सारी पोस्ट है, जैसे पुलिस उपाधीक्षक हैं, जिला समादेष्टा हैं, काराधीक्षक, कारा एवं सुधार सेवा निरीक्षालय हैं, राज्य कर सहायक आयुक्त हैं, अपर निर्वाचन पदाधिकारी हैं, नियोजन पदाधिकारी हैं, ई पदाधिकारी हैं। तो कई सारी पोस्ट यहाँ पे बिहार प्रोबेशन सेवा के हैं। तो कई सारी पोस्ट की यहां पे वैकेंसी निकली हुई है, हर एक कैटेगरीज के लिए आप लिखी हुई है। तो 34 पद बिहार के जो पुलिस उपाधीक्षक के लिए निकली है। ये सारी पोस्ट का क्रमवार यहां पे दिया हुआ है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग वैकेंसीज लिखी हुई हैं। ओवरऑल यदि हम कैटेगरीज में देखें, सभी कुछ मिला दें, तो हमारे पास जो वैकेंसीज है वो है 562। राइट, टोटल 562 वैकेंसीज हैं, जिनको आप याद रखें। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अलग अलग कैटेगरीज की वैकेंसी अलग अलग है, तो ये आप याद रखें। दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या भी अलग से दी हुई है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट तो आपको पता चल गया। यहां पे एक सबसे बड़ी बात है शैक्षणिक योग्यता की बात करें। वेल, शैक्षणिक योग्यता तो ज्यादा डिस्कस नहीं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की बात करें तो यहां पे अपने जो हमारी वेबसाइट है, यहां पे नोटिफिकेशन जारी है, तो यहां से आप ऑलरेडी फॉर्म भर सकते हैं। वेल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो फाइनल ईयर के जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुके हैं तो केवल ग्रेजुएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट्स ऑल। ये तो आपको पता है, बहुत ही बेसिक चीज है। आरक्षण की बात करें तो यहां पे देखा जाए तो यहां पे सबसे बड़ी बात लिखी है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये पॉइंट यहां पे लिखे हैं। ऑलराइट, और कमाल की बात है, ये सिर्फ बिहार के लोगों के लिए रिजर्वेशन है, बाकी लोगों के लिए रिजर्वेशन नहीं है। ये पॉइंट यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रायोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, यदि आप बनाते हैं, अपना देते हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है ये दोनों ही जमा करने पड़ेंगे। दीज आर इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, पिछड़ा वर्ग वालों के लिए भी। चलिए, अब यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर जो मैं, हालांकि बहुत सारी चीजें यहां पर डिस्कस की गई हैं, लेकिन ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं तो इनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के रिक्त की उपलब्धता के स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण दे होगा। तो ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है, मतलब रिजर्वेशन कॉमन है, जैसे चलता है वैसे चलेगा। अब देखिए, यहां पे सबसे बड़ा पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि यहां पर जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहां पे कोटि कोड रहेंगे हर एक कैटेगरी के लिए। SC के लिए 2, ST के लिए 3, EBC के लिए 4, BC के लिए 5 और EWS के लिए 7। ये कोटि कोड इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान रखने के लिए, क्योंकि यहां पे जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा, यहां पे एक और चीज है, उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा की बात यहां पे साफ साफ लिखी गई है कि न्यूनतम उम्र सीमा, देखिए लुक एट हियर, 1/8/2020 से काउंट करेंगे। तो कब से काउंट करेंगे? 1 अगस्त से काउंट करने वाले हैं। मतलब काउंटिंग आपकी जो एज की होगी वो होगी 1 अगस्त 2020 से। इसमें यदि आपको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, लेकिन काउंटिंग एज की होगी 1 अगस्त से। तो न्यूनतम सेवावार है, कुछ में 20 है, कुछ में 21 है, कुछ में 22 है, ये आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन मैक्सिमम सभी में 37 है। जनरल के लिए
यदि आप बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं या फीमेल हैं तो 40 ईयर्स है। यदि आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से हैं तो वहां पे 42 साल है। तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, ये आपको पता है। अब देखिए यहां पे सबसे बड़ा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, तो ये तो पर्टिकुलर के लिए है तो आप पढ़ सकते हैं इसको। लेकिन यदि शारीरिक क्षमता की बात करें तो कुछ पोस्ट ऐसी हैं, जैसे बिहार पुलिस सेवा, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां पे फिजिकल भी आपका लिया जाएगा, जहां पे हाइट देखा जाए तो 5 फीट 5 इंच है। न्यूनतम छाती की बात करें बिना फुलाए 32 इंच होनी चाहिए, ठीक है। और जो अनुसूचित जनजाति के हैं वहां पे 5 फीट, अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार हैं उनके लिए 5 फीट 3 इंच है, तो 2 इंच का रिलैक्सेशन है। और छाती की माप की बात करें तो 31 इंच की बात की गई है, ठीक है। लेकिन महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई जो है 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए, ये यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो वुमेन के लिए मिनिमम हाइट जो है 5 फुट 2 इंच होना चाहिए, ये यहां पे लिखा हुआ है। ओके, अगला पॉइंट यहां पर ये शुल्क की बात करें तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपए है। बिहार राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए है तो यह है 150 रुपए। यदि बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं, आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए इनके भी 150 है। दिव्यांगों के लिए 150 रुपए है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपए। तो एक प्रकार से 600 रुपए है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी में है तो उनके लिए है 150 रुपए। तो ये आपको पता चल गया। ओके, अब हम बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के लिए बारे में जान लेते हैं। हमारी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी इसमें आपको याद रखने वाली बात यह है कि परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 150 अंक के होंगे, ठीक है। तो 150 अंक का होगा, तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, ये आपको पता है, पहले से आप देते रहे हैं। अब देखिए यहां पे एक चीज ये है कि सब कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या आएगा, इसको आप लिख लीजिए कहीं पे। ये समझिए एक प्रकार का सिलेबस ही है। तो क्या क्या सिलेबस में है? सामान्य विज्ञान है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं, इसको मैं इसलिए पढ़ रहा हूं बिकॉज ये आपके सिलेबस है। भारत का इतिहास है, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं हैं, सामान्य भूगोल है, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग हैं, यहां की महत्वपूर्ण नदियां हैं, भारत की राज्य व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था है कि प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था, इसे बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, मतलब एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो ये आपके पेपर में आएंगे। तो पहली बात ये है, मतलब एक पेपर जहां पे 150 अंकों का होगा, ठीक है ना। यहां पे चीजें लिखी हुई हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं, कब होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। प्रारंभिक परीक्षा सामान्य वर्ग के लिए 40% आपको न्यूनतम मार्क्स लाने होंगे। पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपको 36.5% लाने होंगे, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं तो 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो आपको 32% लाने होंगे मिनिमम नंबर, ये कंपल्सरी है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। यहां पे कई चीजें लिखी हुई हैं। प्रारंभिक परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए अपनी इच्छानुसार एक ही वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। एक बार वैकल्पिक विषय के चयन के बाद उसमें किसी तरह का बदलाव मान्य नहीं होगा। तो ये आपको पहले ही चूज करनी पड़ेगी, ये भी आप याद रखें। वैकल्पिक जो विषय है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अभी आपको चूज करना पड़ेगा। यहां पे एक चीज और भी लिखी हुई है कि हालांकि जब आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करेंगे तो आपको एक भरना होता है DAF, इसे बोलते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपको बाद में भरना होता है, तो ये तो आप ऑलरेडी भरोगे, लेकिन पहले ही आपको ये जो आपको वैकल्पिक विषय है वो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी से भरना पड़ेगा, ठीक है। और बाद में उसका एक अलग फॉर्म होगा, उसकी अलग फीस पे करनी पड़ती है। लेकिन वैकल्पिक विषयों की बात करें तो यहां पे उनकी कोड लिखे हुए हैं। तो ये सारी वैकल्पिक विषय आप देख सकते हैं, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट भी हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट के सब्जेक्ट भी हैं, सभी हैं, एग्रीकल्चर है, सब कुछ है, एवरीथिंग विधि भी है, आप देख सकते हैं। यदि आप लॉ से हैं, मैनेजमेंट से हैं, तो ये सारी वैकल्पिक विषय आप ले सकते हैं। लिटरेचर के हैं तो लिटरेचर ले सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक विषयों के बारे में आपके पास जानकारी लिखी है। यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर्म आपको ऑनलाइन भरा जाता है, द सिंपल वन, ये काफी नॉर्मल चीज है। आप मॉडिफिकेशन करने का भी यहां ऑप्शन रहेगा, यदि कुछ गलत आपने कर दिया। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि है आपके सामने लिखा है यहां पे 28 सितंबर, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 20 अक्टूबर, ठीक है। 28 सितंबर से 20 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो कुल मिला के अभी कुछ वेट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद फॉर्म भरे जाएंगे। फर्दर यदि आपके पास कोई डिफिकल्टी है जब भी आप फॉर्म भर रहे हो तो एक बार नीचे कमेंट जरूर करें, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बिकॉज फॉर्म तो ऑलरेडी भरा जाएगा, तो फॉर्म उसका मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। दूसरा यहां पे लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी पॉइंट यह है कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन चीजें हैं, उसे मैच किया जाएगा बाद में जब क्वालिफाई करो, दैट्स सिंपल। ओके, यहां पे देखा जाए तो सारी चीजें आपको भरना है, दैट्स बेसिक थिंग्स।
ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जैसे भी आप पे करना चाहें आप पे कर सकते हैं, है ना। इमेज अपलोड कर सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर रिटन ओवर हियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है, तो ये तो बहुत ही कॉमन चीज है। जब आप फॉर्म भरते हो तो एप्लीकेशन फीस ये डाउनलोड तो करते ही हो, बड़ा ऑब्वियस ही बात है, आपको मेल भी आ जाता है। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे इस फॉर्म के बारे में। विस्तृत पाठ्यक्रम सिलेबस आयोग की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, ये यहां पे लिखा हुआ है। मैं आपको एक सजेशन देने वाला था कि बेसिकली तैयारी आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तैयारी कैसे करें, तो स्ट्रेटेजी के बारे में हालांकि हम डिटेल वीडियो अगला बनाएंगे, लेकिन थोड़ी चर्चा यहां पे कर लेते हैं। जब आप बताते हैं स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, स्ट्रेटेजी मेरा सजेशन ये है कि आपका चूंकि एग्जामिनेशन होने में अभी थोड़ा वक्त है, तो मेरा सजेशन यह है कि आप बेसिक्स में फोकस करें, एनसीईआरटी आप रिवाइज करें अधिक से अधिक, और सबसे बड़ी बात है लुसेंट को आप जरूर बार बार पढ़ें। ये दो चीजें तो आपको करना ही है। जहां तक की बात है करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर घटना चक्र प्रेफर कर सकते हैं, या स्पीडी जैसी मैगजीन को भी प्रेफर कर सकते हैं। देखिए वैसे मैगजीन तो आप एक पढ़ रहे होंगे, अच्छी बात है, लेकिन यदि इन केस नहीं पढ़ रहे हो, उस केस में बता रहा हूं कि एटलीस्ट आपको करंट अफेयर की एक मैगजीन पढ़नी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर हमारे जो फ्रेंड्स हैं पढ़ते बहुत हैं, लेकिन रिविजन में बहुत कम ध्यान देते हैं। तो मेरी सजेशन यह है कि आप रिविजन में ध्यान दें, कोशिश करें एक दिन में 2 सब्जेक्ट को टारगेट करें, और एक वीक तक एक सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करें। तो एक वीक तक कम से कम 2 सब्जेक्ट को टारगेट करें, और ऐसा ना करें कि एक दिन में 5-5, 6-6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ें, और ऐसे करके एक वीक तक 2 सब्जेक्ट को टारगेट करें, और इसके साथ आप करंट अफेयर को क्लब कर लें। तो जब भी पढ़ते पढ़ते आपका मूड खराब होता है, हैवी होता है, तो आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, बट 2 सब्जेक्ट को टारगेट करें। यदि आप 3 से 4 सब्जेक्ट टारगेट करते हैं, 1 सब्जेक्ट टारगेट करते हैं, तो बहुत कम हो जाता है, ये भी पॉइंट है। दूसरा, हमारे जो फ्रेंड्स ऑफिस गोइंग हैं उनके लिए मैं सजेशन दूंगा कि आप इंटरवल्स में पढ़ें, जो आपको टाइम जहां भी मिलता है आप पढ़ें, लेकिन कोशिश करें पढ़ें जरूर, हर एक एक्टिविटी करने के पहले पढ़ें, क्योंकि कई हमारे फ्रेंड्स का कहना यह कि टाइम बहुत कम मिलता है। तो आप ऐसी एक्टिविटीज के साथ पढ़ें, ऐसे आप लंच करने वाले हैं, लंच करने के पहले आपने 5-6 पेज पढ़ लिए। यदि इन केस जिनको पढ़ने में दिक्कत है, जिनको बैठने में दिक्कत है, उनकी बात कर रहा हूं, जिनकी पढ़ने की हैबिट है उनको नहीं बता रहा हूं, उनको तो ऑलरेडी पता है। यदि मान लीजिए सपोज करिए आप ब्रेकफास्ट करने गए, उससे पहले 1-2 पेज आपने पढ़ लिया, ठीक है। आप डिनर करने जा रहे हो, उसके पहले 3-4 पेज आपने पढ़ लिया, तो एक्टिविटीज करने के पहले आप पढ़ने की हैबिट डालें। आप नहाने जा रहे हो, उसके पहले आपने 1-2 पेज पढ़ लिया, ऐसी करने की हैबिट डालिए। तो यदि आप दिन में 4-6 एक्टिविटी करते हैं तो बड़े आराम से आपका एक बड़ा पोर्शन कंप्लीट होता जाता है। तो इन चीजों को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ये भी काफी ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजी है, इसको काफी लोग इस्तेमाल करते हैं और काफी हेल्प भी करती है। दूसरा पॉइंट मेरा ये कहना यह है कि प्रीलिम्स के लिए इतना लोड ना लेंगे, प्रीलिम्स सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, वैकेंसीज जो निकली हुई हैं, ये सही बात है कि जो एक 5400 ग्रेड पे से ऊपर की जो वैकेंसीज हैं इनकी संख्या बहुत कम है। ये थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है कि 5400 ग्रेड पे से ऊपर की जो वैकेंसीज हैं उनकी संख्या काफी कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि फिर भी आपके पास काफी अपॉर्चुनिटीज है फाइनल सिलेक्शन लेने की। वैकेंसी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तकरीबन 1000 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतना नहीं निकला है, दैट्स ट्रू। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी निकला है आप उसमें तैयारी करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिपरेशन करते वक्त इस चीज को ध्यान रखें कि आपका रिवीजन कंटिन्यूअस बेसिस पे हो रहा है। क्योंकि हमारे कई सारे फ्रेंड्स पढ़ते बहुत हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते। जब आप इसको रिवीजन ही नहीं करना चाहते तो कंसिस्टेंसी से पढ़ते क्यों हैं? तो ये चीज को आप याद रखें, रिवीजन में ध्यान दें, बार बार रिवाइज करें, 2 सब्जेक्ट को साथ में लेकर रखें। फर्दर कोई डिफिकल्टी आपके पास में तो नीचे कमेंट करें, मैं एक स्ट्रेटेजी पे वीडियो बनाने वाला हूं, तो डेफिनेटली वो भी हम डिस्कस करेंगे। बिहार करंट अफेयर की जो स्कीम्स हैं उसके क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। करंट अफेयर का वीडियो भी जल्दी आपके सामने आ जाएगा, वो मैं नीचे यहां पे पिन कर दूंगा, वो भी आने वाला है। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था इस पे, तो स्कीम्स पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, कुछ वीडियो ऑलरेडी आ जाएंगे कुछ दिनों बाद, तो जस्ट होल्ड ऑन फॉर वाइल। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें यदि आपको पसंद आया हो, और नीचे अपने ओपिनियन जरूर दें। आपको पसंद आया हो ना हो आया हो डजंट मैटर, लेकिन आपने ओपिनियन जरूर दें नीचे, कि जो भी आपके ओपिनियन है, आपको तैयारी करने में कोई डिफिकल्टी आती है, किसी भी तरह कोई क्वेश्चन है तो जरूर हमें नीचे कमेंट करें, उसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। ऑलराइट, फिलहाल आपके लिए इतना ही। आप सभी लोग यहाँ पे आए इसलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक यू।